वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स किस मेथड से बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स यानी कि जो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको हम हेलोजिनेट करेंगे, यानी कि हेलोजन से उसको रिएक्शन करवाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये RH का मतलब क्या होता है कि ये एक अल्केन है। H यानी कि हाइड्रोजन एटम और R यानी अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे किसी भी अगर हाइड्रोजन एटम के साथ रहेगा तो उसे हम अल्केन कहेंगे। और ये है हमारा X2 यानी कि हेलोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि हेलोजन कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए वो हमेशा इन फॉर्म ऑफ टू एटम्स यानी कि एक मॉलिक्यूल बन के हमेशा रिएक्शन करता है। तो ये X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जब इसका रिएक्शन होगा तो इस ट्रायंगल का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर या हीट या सनलाइट। हम अलग अलग मेथड्स जिससे ये रिएक्शन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हीट को कंसीडर किया है। अगर हम हीट नहीं अप्लाई कर सकते तो हम इन अ फॉर्म ऑफ सनलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सनलाइट नहीं है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे सिंपल हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा। जैसे कि हमने देखा अभी अल्काइल, ये जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एटम है, तो वो उसका एक एटम निकल के इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें मिलेगा बाय प्रोडक्ट HX, यानी कि हाइड्रोजन कंटेनिंग हेलोजन। तो वो हमारा एक एसिड फॉर्म होएगा। और बचा हुआ जो एक हेलोजन एटम है, और हम यहाँ पे R की यानी कि अल्केन का अभी भी एक यहाँ पे एटम जो है यहाँ पे निकला, उसकी वजह से यहाँ पे पोजीशन फ्री हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसका वैलेंसी स्टिल अभी भी एक बाकी है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो बचा हुआ एक हेलोजन एटम है वो आके R के साथ बॉन्ड बना देता है, तो हमें मिलता है हमारा अल्काइल हैलाइड। तो ये एक जनरल एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम पढ़ेंगे कि आगे के रिएक्शंस और कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअली इथेन ही है। इसे मैंने सिर्फ H को इसको अलग लिखा है क्योंकि हमें H को रिएक्ट करवाना है, इसके लिए मैं इस H को अलग से लिख रहा हूँ, वरना ये हमारा जो कंपाउंड है उसे हम इथेन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये हमारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अब ये जो रिएक्शन है ये कुछ इस तरीके से होगा कि एक ब्रोमीन एटम, इसमें से इस मॉलिक्यूल से एक ब्रोमीन निकल के इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और बचा हुआ जो एक ब्रोमीन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पे एक वैलेंसी कार्बन की अभी भी बाकी रहेगी सेटिस्फाई होने के लिए। तो इसीलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे आएगा और उसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो हमें हमारा कंपाउंड मिलेगा इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड जो नेम है ये कॉमन नेम है।
अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो जैसे कि हमने पहले देखा, आईयूपीएसी नेम बरोबर कॉमन नेम का उल्टा होता है, तो उसका नाम ब्रोमोइथेन हो जाएगा। ये सी का मतलब मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है कि सी मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम हमारा हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। अब ये तो बात हो गई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए, लेकिन आयोडीन जो है, आयोडीन का रिएक्शन काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो उसका रिएक्शन हम देखते हैं कैसे होता है। अब ये जो है, ये इथेन है, इथेन का हम रिएक्शन करेंगे विथ आयोडीन। अब ये आयोडीन, आयोडीन का प्रोडक्ट सेम उसी तरीके से होगा। सिमिलरली एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम निकल के बॉन्ड बनाएगा विथ वन आयोडीन एटम, और जो बचा हुआ एक आयोडीन है इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ बॉन्ड बना देगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल आयोडाइड। बट ये रिएक्शन अनस्टेबल है, इसके लिए देयर इज अ चांस कि ये प्रोडक्ट वापिस इस हाइड्रोजन को, ये कंपाउंड है, ये आयोडीन यहाँ से निकल के वापिस आयोडीन के पास चला के आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाएगा और हमें वापिस रिटर्न में हमारा इथेन प्रोडक्ट मिल सकता है, बिकॉज ये रिएक्शन अनस्टेबल है। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है देयर इज अ चांस कि वो प्रोडक्ट वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। तो उस रिएक्शन को, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि वो जो इस कंपाउंड, इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करते हैं बट खुद रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर कर रहे हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड को। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या करेगा कि ये जो रिएक्शन है उसको वापस रिवर्सिबल होने से उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो हमारा स्टेबल कंपाउंड मिलेगा बाद में हमें इथाइल आयोडाइड। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि
वन जब यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज होके एक आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता था नेचुरली, तो उसके बदले बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो इस ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो उस कंबाइन होने की वजह से ये जो मर्क्यूरी का जो एटम है वो फ्री हो जाएगा, और वो फ्री मर्क्यूरी एटम रिएक्ट कर जाएगा विथ सिंगल आयोडीन एटम, जिससे हमें हमारा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलेगा मर्क्यूरिक आयोडाइड। और फिर जो यहाँ पे बचा हुआ जो एक हाइड्रोजन है वो निकल के इस सिंगल एटम जो आयोडीन का बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करने के बजाय वो डायरेक्टली ये आयोडीन को डायरेक्ट इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट मिलेगा इथाइल आयोडाइड। तो यानी कि एक आयोडीन जो है वो मर्क्यूरी के साथ बॉन्ड बना गया, एक आयोडीन जो है वो हमारा इथेन के साथ बॉन्ड बना गया। तो बचता है अभी OH, O और H। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हम सेटिस्फाई करेंगे तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी हमें मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एलिमेंट, जिसकी वजह से हमें एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर मिलेगा। सो ये हमारा मेथड था आयोडाइड के लिए, ओनली फॉर आयोडाइड, बिकॉज आयोडाइड इज अनस्टेबल। या फिर इसे कह सकते हैं कि अगर हम इसे नेचुरल रिएक्शन देंगे तो वो रिवर्सिबल होने का चांस है, इसीलिए वो रिवर्सिबल ना हो और हमें स्टेबल इथाइल आयोडाइड मिले, इसीलिए हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे हम रिएक्ट करते हैं ताकि हमें हमारा स्टेबल प्रोडक्ट मिले। अब ये जो भी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हमने एग्जांपल्स देखे वो थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के। अगर मुझे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। और अगर हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स करते हैं विथ फ्लोरीन तो देर इज ए चांस कि वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है या फिर और हजार्डस एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो इस वजह से हम फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन नहीं करते, हम क्लोरिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं एंड आयोडीनेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड, यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि फ्लोरीन हम नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन नेचर। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 3 कंपाउंड है जिसके ज़रिए हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का दूसरा मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू अल्कीन्स। अब अल्कीन्स क्या होता है? अल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जिसमें जो कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस टाइप के कंपाउंड को हम अल्कीन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नॉर्मली अगर हम इथेन देखते हैं तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पे H3 और H3 होता है। लेकिन जब अल्किन्स की बात आती है तो अल्किन्स यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग, तो ये डबल बॉन्ड में से जब डबल बॉन्ड रहता है तब हाइड्रोजन का अमाउंट सिर्फ 2 ही होता है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन है एंड उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन शॉर्ट हम इसे अल्कीन्स कहते हैं। तो इस अल्कीन के साथ हम कैसे अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसका उसमें भी एक अलग अलग टाइप के मेथड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब सिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होता है देखते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स यानी कि जो भी डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम इथीन को देखते हैं तो इथेन के यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, दोनों बाजू सेम है, तो उसे हम सिमेट्रिकल अल्कीन्स कहेंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
अब ये इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो हम इसका पेरेंट नेम इसका ब्यूटेन से होगा, बट क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमेशा एन हट के वो इन हो जाता है, तो वो हो जाएगा ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2, तो सेकेंड कार्बन पे है, इसके लिए हम उसे 2 ब्यूटीन कहेंगे। अब ये टाइप का भी जो कंपाउंड है ये भी सिमेट्रिकल अल्केन्स कहा जाता है, बिकॉज जो भी डबल बॉन्ड के जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसीलिए इस टाइप के ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम सिमेट्रिकल अल्केन्स कहेंगे। अब अगर इन सिमेट्रिकल अल्केन्स के साथ हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अब ये जो इथीन है, इथीन का रिएक्शन हम क्लोरीन से कर रहे हैं सेम, क्योंकि क्लोरीन कोई भी हैलोजन एटम हो वो हमेशा सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए Cl2 Br2 आयोडीन 2 वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे। तो अब ऐसा होगा क्योंकि ये दोनों अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड यानी कि दोनों जगह अनसैचुरेशन है, तो दोनों जगह को सैचुरेट करने के लिए क्लोरीन क्या करेगा, कोई से एक कार्बन पे अटैक करेगा CH2, यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा क्लोरीन का एक एटम जो है सिंगल एटम, वो सिंगल एटम यहाँ पे एक अनसैचुरेशन को हटा के उसकी जगह पे यहाँ पे Cl आ रहा है, तो अभी जो बचेगा यहाँ पे एक, इसके पास अभी भी कार्बन अगर यहाँ पे बॉन्ड हट जाता है तो ये साइड का तो सैचुरेट हो जाएगा बट ये साइड का अभी भी अनसैचुरेटेड रहेगा। इसके लिए वो क्या करेगा कि वो अपने पास से एक एडिशनल हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में नेचर से, या फिर अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के भी अगर प्रेजेंट में रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन वहाँ से वो खींच लेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे H3 हो जाएगा और यहाँ पे H3 की बजाय यहाँ पे Cl आ जाएगा, तो बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्काइल हैलाइड्स। और अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारा कंपाउंड हो गया इथाइल फ्लोराइड। अभी अगर मैं सिर्फ यहाँ पे तो मैंने सिर्फ क्लोरीन को कंसीडर किया है, अगर मुझे क्लोरीन की जगह अगर मैं कोई एसिड यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही ले लूँ, नहीं तो फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड को ले लूँ, तो अगर मैंने हाइड्रोब्रोमिक एसिड लिया तो मुझे एडिशनल हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन इसी के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी इसमें कुछ रिएक्शन इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे किसी एक पे यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के उसमें सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जैसे कि अब हमने देखा अभी ब्रोमीन एटम जो है वो दोनों में से कोई भी, मैंने इस कार्बन को कंसीडर किया है तो इसके लिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के बजाय यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा और फिर जो दूसरी तरफ अनसैचुरेशन है उसको सैचुरेट करने के लिए इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे H की जगह H2 हो गया और यहाँ पे H ही था लेकिन उसके एडिशन में ब्रोमीन आ गया। अब हम इस कंपाउंड का नेमिंग और नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रोमीन को है हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो ये 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसे नंबर 2 मिलता है इस कार्बन को जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ से 3 मिलता है, तो जिस पे लीस्ट पॉसिबल नंबर है तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटेन, क्योंकि ये अल्केन है इसीलिए हम उसे ब्यूटेन कहेंगे, तो ब्यूटेन, और सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच्ड है इसके लिए उसका नाम IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर नेक्स्ट मेथड, दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू हमारा अल्कीन्स। अल्कीन अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ जिसके अंदर है प्रोपीन। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स यानी कि ऑफ कोर्स नेम सजेस्ट करता है अनसिमेट्रिकल, यानी कि मतलब जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोपीन है, अब ये जो डबल बॉन्ड है CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, अभी ये बाजू तो CH3 है लेकिन ये बाजू हाइड्रोजन है, तो दोनों बाजू डिफरेंट है, इसके लिए दीज आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। और यही अगर सिमेट्रिकल होता तो कुछ इस तरीके से होता कि अब ये जो कंपाउंड है इसमें देखो यहाँ पे भी सेम है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये साइड में अल्काइल ग्रुप में CH3, यहाँ पे भी CH3, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया विद अनदर CH3। तो अब यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड CH ये दोनों सेम है, इसके बाजू में भी यहाँ पे CH, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ये दोनों हो गए सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्री मतलब पूरा डबल बॉन्ड के दो एक साइड में एज इट इज सेम कंपाउंड मिल रहा है दोनों बाजू, जैसे कि CH CH3 CH CH3, तो दीज आर नथिंग बट द सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल मतलब एक साइड कोई सा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और दूसरी बाजू है CH3, इसके लिए दीज आर अनसिमेट्रिकल। और कौन सा है डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन। तो यहाँ पे मैंने प्रोपीन को कंसिडर किया है और ये जो साथ में है ये है हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मैं रिएक्ट करूंगा इसका इन दोनों का तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा कि हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। फर्स्ट, अब यहाँ पे दो जगह डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी ये होगी कि या तो डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा या तो डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा, यानी कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन या तो इधर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा, क्योंकि दोनों बाजू अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है। बट इसमें इस कंडीशन में इस रिएक्शन में हमें दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें यहाँ पे भी Cl आ रहा है, मतलब दोनों जगह Cl आ रहे हैं। बट उसमें से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आ रहा है ये वाले कार्बन के पास, अब ये कार्बन के पास आ रहा है तो ये यहाँ पे Cl आ गया, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना है मतलब ब्रेक करना है, तो Cl आ गया इस कार्बन के पास, तो ये बॉन्ड बना लिया, तो यहां से कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो कार्बन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, CH है ऑलरेडी Cl आ गया, तो 1 2 3 और ये हाइड्रोजन के साथ 4, ये कार्बन हो गया सेटिस्फाई। अब यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन और दो डबल बॉन्ड थे, इसके लिए इसकी वैलेंसी 4 थी, बट यहाँ से डबल बॉन्ड अभी ब्रेक हो चुका है बिकॉज क्लोरीन आ गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ये बॉन्ड है, यानी कि 3, तो अभी भी इसका एक खाली है, तो वो खाली पोजीशन पे क्या आएगा, बचा हुआ हाइड्रोजन, तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH एज इट इज है, साथ में खाली ऊपर Cl आ गया और ये बाकी का तो एज इट इज CH3। और वही दूसरा प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसमें क्लोरीन ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब इस पे फर्स्ट पे जिसपे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो वहां पे अटैक करेगा और फिर यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन को खींच के बना लेगा बॉन्ड, तो ये CH2 हो जाएगा, वो CH हो जाएगा, CH2 और Cl। बट इसमें से जो हमारा जो पहला वाला था, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट है हमारा 80% प्रोडक्ट, वो है हमारा 20%, मतलब जो हमें रिएक्शन मिलेगा उसमें दोनों भी टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा मतलब 80% हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी 20% हमें ये मिलेगा। वो इसीलिए बिकॉज ये जो प्रोडक्ट का रिएक्शन हुआ है ये हुआ है बाय मार्कोनिकॉफ रूल, और वो जो है वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल यानी कि एडिशन ऑफ HX, मतलब हमारा ये हाइड्रोजन अलाइड टू एन अल्कीन, मतलब ये अल्कीन मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन, प्रोसीड सो दैट द हाइड्रोजन एटम एच टू द कार्बन, मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है किसका, हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन एटम ऑफ HX
एड्स टू द कार्बन, मतलब ये उस कार्बन अल्कीन के कार्बन पे ऐड होगा दैट ऑलरेडी हैज मोस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ या तो हाइड्रोजन एटम्स होगा या तो फिर अल्कीन होगा, इन दिस केस हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे देखते हैं मोस्टली हाइड्रोजन एटम से ही कंसिडर होता है। अब ये जो दोनों कार्बन है, दोनों डबल बॉन्ड वाले, इसमें ये जो कार्बन है इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन, बट इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, बाकी तो वो अल्काइल ग्रुप है तो वो तो डिफरेंट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन हैलाइड का, ये हाइड्रोजन उस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा या बॉन्ड बनाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। इसको दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि और नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड दैट इज हैलोजन, मतलब अगर ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये मतलब क्लोरीन वाला, हैलोजन वाला, बॉन्ड्स टू द कार्बन एटम विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये जो नेगेटिव पार्ट है क्लोरीन, नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पे अटैक करता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि अब ये यहाँ पे सी के पास कितना हाइड्रोजन है, ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन, तो क्लोरीन कहाँ पे रिएक्ट करेगा, उस कार्बन पे रिएक्ट करेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन पे। तो चाहे मैं ऐसा बोलूं कि मतलब अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल को ऐसा लिखूं कि एडिशन ऑफ HX to an alkene proceeds so that hydrogen atom of HX adds to the carbon that already has more number of hydrogen atom। तो इसको दो टाइप से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड्स टू द कार्बन विच ऑलरेडी हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर और नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड्स टू द कार्बन विथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दोनों भी कंडीशन में यानी कि दोनों भी सेम ही है, चाहे ऐसे लिखो या चाहे ऐसे लिखो, दोनों सेम है। एग्जाम में जो भी है दोनों भी और करके ऐसा दोनों भी लिख सकते हो या कोई सा एक भी लिख सकते हो, बट कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब मैं देखते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यानी कि ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें ये जो था पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे आया था, ऑलरेडी जिसके पास कार्बन, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन था, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके लिए जो माइनर प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो माइनर प्रोडक्ट में क्या हुआ कि जैसे अब ये हमारा सेम प्रोपीन है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एंटी मार्कोनिकॉफ में ऐसा होता है कि ये जब फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मार्कोनिकॉफ में ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे आया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये लेस नंबर पे आएगा, यानी कि इस पे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि क्या, एडिशन ऑफ HX एटम HX to an alkene proceeds so that the hydrogen atom of HX मतलब हाइड्रोजन एटम ऑफ हमारा हाइड्रोजन हैलाइड adds to the carbon that has less number of hydrogen, यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा। मार्कोनिकॉफ में ऐसा था कि पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन adds to the carbon that already has more hydrogen, तो इसमें लेस हाइड्रोजन। और वही अगर इसका दूसरा फॉर्म में देखें तो नेगेटिव पार्ट में कुछ इस तरीके से होगा कि नेगेटिव पार्ट यानी कि क्लोरीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि X एटम बॉन्ड्स टू द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। और मोस्टली ये था हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। और एक रूल है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन कंसिडर किया है, सिर्फ ब्रोमीन यानी कि हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेता हूँ तो सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ऐसा कंपाउंड है जो जिसके साथ जब रिएक्ट करेगा हमारा अल्कीन तो वो उल्टा प्रोडक्ट देगा। यानी कि अगर मैंने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया यहाँ पे या फिर हाइड्रो आयोडिक एसिड लेता
तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट इस बाय मार्कोनिकॉफ रूल होता, एंड ऑफ कोर्स माइनर प्रोडक्ट विल बी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेता हूं तो वो एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है जिसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा एंड मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर हमने पढ़ लिया कि ये किस टाइप से हमारा रिएक्शन होता है और रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, ओनली डिफरेंस विल बी मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, और वो कैसे मालूम पड़ेगा, बाय दिस कंपाउंड, यानी कि हमारा हाइड्रोजन हैलाइड। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो ये रिएक्शन का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट सेम टाइप में मिलेगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। बट जो हमारा रूल है, जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला हो जाएगा, मतलब जो एंटी मार्कोनिकॉस वाला रहेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और मार्कोनिकॉस वाला रहेगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट इन दैट केस जहां पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज होता है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड यूज होगा तो वो हमारा सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और नॉमेनक्लेचर भी इसका सिंपल था कि 1 2 3, कहीं से भी नॉमेनक्लेचर करो, यहां से भी करो या यहां से भी करो तो भी हमें सेकंड पोजीशन पर ही क्लोरीन मिल रहा है, तो 2 क्लोरो, दिस इज प्रोपेन, सिंपल। और यही अगर यहाँ पे कि देखूं मैं तो नंबरिंग इसका क्लोरीन कहाँ पे, ये कार्बन पे, तो इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कंसिडर करेंगे, ना कि 1 2 3। अगर यहाँ से 1 2 3 करेंगे तो 3 इसका नाम 3 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये यहाँ से 1 मिल रहा है तो इसके लिए इसको 1 कंसिडर करेंगे, तो नेम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। बस यही फर्क है, एक इस पे आ रहा है एक इस पे आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हमारा जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड है, यानी कि हाइड्रोजन बाइंड्स टू द कार्बन विच ऑलरेडी हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हमारा हैलोजन एटम बॉन्ड्स टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड इट्स रिवर्स इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि रिवर्स में हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड्स टू द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ विच हैज, ये जो हमारा अभी यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड्स टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव के टर्म में देखें तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड्स टू द कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि इसका रिवर्स हो रहा है। तो ये हमने देख लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन बाय अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स।